आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के पीछे के क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 के बारे में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। आप क्वेश्चन को पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को करना ट्राई कर दें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पिछली बार कर चुके हैं। ठीक है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। थ्योरी में किया हो या पे प्रैक्टिस में किया हो, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है देखिएगा। जो अभिक्रिया है वो किसकी है, तो आप बोलेंगे सर डाइहाइड्रोजन और किसकी, डाइऑक्सीजन की यहाँ पे क्रिया हो रही है, यानी कि H2 प्लस O2 की क्रिया हो रही है। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या बनेगा भाई मेरे, H2O बनेगा, पानी बनेगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहता है कि सर एक काम करो, सबसे पहले अभिक्रिया को संतुलित कर लो। अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार से करेंगे देखिएगा भाई। यदि अभिक्रिया की बात की जाए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन वहाँ पर है, कोई दिक्कत इसको नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं भाई मेरे, एक ही है, तो ये 2 कर दिए। लेकिन यहाँ पे एक समस्या विकट और उत्पन्न हो गई। कैसे कि सर इधर तो 4 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन इधर 2 है, गुस्सा हो जाएगा हाइड्रोजन, तो इधर भी 2, इसको पकड़ा दो। तो यहाँ पे रिएक्शन अब क्या बैलेंस है, क्या बिल्कुल बैलेंस है। कैसे देखिएगा, हाइड्रोजन 4 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन उधर भी 2 है। यदि क्वेश्चन को देखा जाए तो रस समीकरण मिति से हम ये देख सकते हैं कि 2 मोल मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, H2 यूज़ कर रहा हूँ, और 1 मोल किसका यूज़ किया जा रहा है, O2 का यूज़ किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, 2 मोल पानी बन रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से बात ये बोली जा सकती है कि जितना हम यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं उससे आधा मुझे ऑक्सीजन लेना है, और पानी उतना ही बनेगा जितना मैंने हाइड्रोजन लिया है। फिर से सुनना, जितना मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहा हूँ उससे आधा मुझे ऑक्सीजन लेना है, और जो पानी बनेगा वो उतना ही बनेगा जितना हाइड्रोजन उपस्थित है, जितना हाइड्रोजन मैंने लिया है। अब क्वेश्चन बोल रहा है भाई मेरे कि यदि डाइहाइड्रोजन के 10 आयतन, क्या बोला गया है, डाइहाइड्रोजन के 10 आयतन लेने हैं, यानी कि 10 यहाँ पे ले लिया, तो और आयतन डाइऑक्सीजन गैस के 5 आयतन के साथ क्रिया कर रहे हैं, ये 5 के साथ अभी क्रिया कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ देखो, एक चीज़ को ध्यान से देखना, पहले 2 मोल था, अब कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि सीधा सीधा 5 से गुणा हो गया। ठीक है, अच्छा ये भी सीधा सीधा किससे गुणा हो गया भाई मेरे, 5 से गुणा हो गया। तो यहाँ पे अनुपात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बात कही जाए तो 10 जो मोल हैं, यानी कि 10 वॉल्यूम जो मैंने यहाँ पे लिया है, तो O2 यानी कि डाइऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, उसका आधा होना चाहिए, 5 है। तो यहाँ पे जो H2 बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप देखेंगे सर इसको भी एक काम करो, 5 से गुणा कर दो, यानी कि 5 से गुणा कर दो, या फिर बोल सकते हैं सर जो यहाँ पे है ना वही यहाँ पे आना चाहिए यानी कि जो पानी बनने वाला है, वेपर बनने वाली है, वो क्या आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 10। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि कितना आयतन प्राप्त होंगे भाई मेरे जलवाष्प के, 10 आयतन यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। और यही क्या होगा भाई मेरे, इस सवाल का आंसर होगा 10, इस सवाल का आंसर है। ठीक है जी, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे 10 आयतन, 10 आयतन क्या बनेगी भाई मेरे, जल वाष्प बनेगी। ये इस सवाल का सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मूल मात्रक है कुछ, यहाँ पे उनको परिवर्तित करना है, पिकोमीटर और यहाँ पे mg में दिया हुआ है, तो इनको फटाफट से सोल्व कीजिए। आपको पता होना चाहिए पिकोमीटर का मतलब क्या होता है और यहाँ पे मिलीग्राम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि 28.7 पिकोमीटर लिखा हुआ है। जैसे ही पिकोमीटर की बात आती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर होता है। अच्छा जी, 1 पिकोमीटर की वैल्यू कितनी है, 10 की घात -12 मीटर। तो लिखा कितना है मेरे पास में, 28.7 पिकोमीटर की, तो हम क्या करेंगे, 10 की घात 12 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 की घात -12 गुणा 28.7 मीटर ये आ जाएगा। अब यदि इसको सोल्व किया जाए तो किस प्रकार से करेंगे देखना, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना पड़ेगा इसको, बिल्कुल लिखेंगे। कैसे, देखो भाई, यहाँ पे यदि मैं 10 की पावर में से माइनस में से यदि 1 कम कर देता हूँ, कितना कर दूँ, 10 की घात -11, और नीचे 10 कर दूँ, और 1 यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दशमलव इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। बात नहीं है समझ में, देखो कितना लिखा हुआ है, 28.7 गुणा 10 की घात -12, पक्की बात है। अब मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ,
887/10 और इसको क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे 10 × 10⁻11। ठीक है, पक्की बात है, मैंने 12 को यहाँ पे तोड़ लिया 11 और इसमें। अब यदि मैं देखूँ यहाँ पे तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 287/100 गुणा 10 की घात ऊपर चला जाएगा माइनस में, और यहाँ पे इसको सोल्व कर लूँगा इस वाली चीज़ को मैं। ठीक है, जो ये वाली चीज़ लिखी हुई है आपके सामने, तो ये कितना आ जाएगा 2.87 गुणा 10⁻11। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या मीटर में। अब ये मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि आपको यहाँ पे वैज्ञानिक संकेतन पता होना चाहिए n × 10⁻n। ठीक है, तो ये n की रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और यही इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15.15 पिकोमीटर, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे संख्याओं को चेंज किया गया है। ठीक है, इसको देखिएगा 15.15 कितना लिखा हुआ है 15.15 गुणा 10 की घात कितना 12 लिखा हुआ है। तो देखना भाई यहाँ पे 15/100 लिख देंगे इसको, ये कितना आएगा यहाँ पे 10 गुणा 10 की घात 11 लिख दें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे 10 को इसके साथ गुणा करके भाग देंगे तो कितना आएगा 1.515 गुणा 10 की घात -11, और यही आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा किसमें मीटर में। अब अगली हम बात करें यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, मिलीग्राम की बात कर रहा है यहाँ पे, तो देखिएगा मिलीग्राम की बात कर रहा है तो 1 मिलीग्राम बराबर कितना 10 की घात -3 ग्राम। अच्छा जी, 10 की घात -3 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसको एक काम करो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मल्टीप्लाई करने का एक तरीका रहेगा, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से, जिस तरह से 25365 लिखा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो मैं 10⁻³ के साथ कर ही दूंगा, लेकिन अभी ये वैज्ञानिक संकेतन में बना हुआ नहीं है, तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि सर जो ये वाला नंबर है ना वो क्या होना चाहिए n की फॉर्म में आना चाहिए, और जिसकी रेंज क्या होनी चाहिए यहाँ पे 1.00 से लेकर 9.99 तक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 10 की घात 4 से नीचे गुणा कर दूँ और 10 की घात 4 से ऊपर गुणा कर दूँ। तो देखेंगे आप इसको यदि सोल्व करते हो तो ये कितना देने वाला है भाई मेरे 2.5365। ठीक है, अब इसको यदि आप सोल्व करोगे तो 10 की घात 3 नीचे आएगा और 10 की घात 3 से 1 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाने वाला है यहाँ पे देखिएगा 2.5365 गुणा 10 की घात 1, ये यहाँ पे आ जाएगा जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है 2.5365 गुणा 10 की घात 1 ग्राम, इसको लिख लेंगे। अब किलो, यहाँ पे जो ग्राम लिखा हुआ है उसको यदि और चेंज करना चाहें किसमें किलोग्राम में, तो किस प्रकार से आएगा देखना 1 ग्राम बराबर कितना 10 की घात -3 किलोग्राम। तो आप एक काम करो, जो यहाँ पे जो ये वाली जो संख्या बनी है उसको आप क्या कर दोगे वापस से 10 की घात -3 से यहाँ पे गुणा कर दोगे। जैसे ही गुणा करेंगे तो देखिएगा 2.5365 × अच्छा 10 लिखा हुआ है 10 लिख दिया, नीचे यहाँ पे जाएगा 10 की घात 3। अच्छा कट रहा है क्या कुछ यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे 10 की घात 2 बचेगा, नीचे ऊपर जाते कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 में। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। किलोग्राम में पूछा जाए तो ये आंसर है, और ग्राम में यदि पूछा जाए तो आपका आंसर ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पूरी गणित समझ में आ जानी चाहिए, गणित का सवाल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में निकालना है मुझे परमाणुओं की संख्या क्या होगी। 4 यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 1 ग्राम ओरम की बात की गई है, सोडियम की बात की गई है, लिथियम की बात की गई है, और यहाँ पे Cl2 की क्लोरीन की बात की गई है। तो वीडियो को पॉज करो और एक बार क्वेश्चन को अटेंड करो। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ, 1 ग्राम ओरम की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा इसको छोड़ो, आप गणित देखो क्या है। ठीक है जी, गणित क्या है यहाँ पे देखिएगा, आप यदि देखना चाहें यहाँ पे ओरम की, तो उसका जो यहाँ पे द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 197। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल जब आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, AU की बात करें, सोना भी इसे बोला जाता है। ठीक है, गोल्ड। अच्छा जी, ये कितना है 197 ग्राम। अच्छा जी, यदि बात की जाए कि एक मोल में कितना यहाँ पे ओरम या फिर जिसे बोला जा सकता है कि सोना कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 197 ग्राम, यानी कि 197 ग्राम AU बराबर बोल सकते हैं 1 मोल AU।
तो यदि मुझे 1 ग्राम की बात करनी है तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1/197 मोल। सिंपल है तो, ठीक है, इतनी कुछ गणित वाली बात नहीं है, कुछ नहीं किया, 1 में 197 से मैंने डिवाइड कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ बताओ मुझे फटाफट से, यदि मैं बात करता हूँ 1 मोल AU की, तो उसमें कितने परमाणु होते हैं, तो आप बोलोगे सर एवोगैड्रो नंबर के बराबर, Na के बराबर। अब यहाँ पे मेरे पास है कितने, तो आप बोलोगे सर 1/197 मोल हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, Na को क्या करोगे भाई, यहाँ पे गुणा कर दोगे 1/197 से। तो Na का मतलब क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। तो वही कर रखा है, यहाँ पे क्या किया मैंने, Na को गुणा कर दिया किससे, 1/197 से यहाँ पे गुणा कर दिया, यानी कि इतने एटम्स यहाँ पे उपस्थित होंगे। फिर से देखिएगा, यदि बात कही जाए 197 ग्राम में यहाँ पे कितने मोल होते हैं, तो आप बोलेंगे 1 मोल, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/197 यहाँ पे मोल होंगे। अच्छा, 1 मोल में Na परमाणु होते हैं, तो 1/197 में कितना होगा, तो Na/1 गुणा 1/197 यहाँ पे परमाणु होंगे, यानी कि एटम होंगे। अच्छा जी, अब यदि मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो आप इसको आराम से सोल्व कर लेना बैठ के, ठीक है। ये कितना आना चाहिए भाई मेरे यहाँ पे, 3.06 गुणा 10⁻21 एटम्स ऑफ AU, ठीक है। और S का मतलब, जो S लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है भाई मेरे, ध्यान होना चाहिए, सॉलिड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 ग्राम सोडियम की बात कर रहा है, तो वापस से वही बात है कि 23 ग्राम की बात करें, 23 ग्राम मिलके बनाता है 1 मोल, तो 1 ग्राम मिलके कितना बनाएगा, 1/23 मोल ये सोडियम बनाएगा। अच्छा जी, यदि बात करें 1 मोल की, तो उसमें कितने यहाँ पे परमाणु होते हैं, तो आप बोलोगे सर एवोगैड्रो नंबर, तो मोल कितने हैं मेरे पास में, 1/23 मोल, तो इसमें कितने होंगे, Na गुणा 1/23। तो देखिएगा यहाँ पे Na गुणा 1/23 एटम्स ऑफ Na। अब ये जो निकल करके आता है वो क्या आएगा, ये निकल करके आया, सोल्व करेंगे तो, लेकिन ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखा हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए दशमलव को 2 इधर शिफ्ट कर दूंगा और यहाँ से 2 0 कम कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसमें ये आ जाएगा। और यदि इसको वैज्ञानिक संकेतन में और अच्छे से लिखना चाहें, तो अभी वैज्ञानिक संकेतन में नहीं बना है, इसको और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा 10⁻23 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कितना, 1000, लेकिन बात कही जाए यहाँ पे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये शायद गलत लिखा हुआ है ना, 2.62 गुणा, अच्छा 2 0 तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10⁻22 आप इसको लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर रहेगा। ये नहीं होगा, आंसर होगा ये वाला, क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन में ये लिखा हुआ है। वैज्ञानिक संकेतन में ये क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये n की रेंज में नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए वैज्ञानिक संकेतन को ही सही माने और आंसर आपका यही सही माना जाएगा, ठीक है जी। देख लीजिएगा क्वेश्चन को एक बार फिर से, 262/1000, ठीक है। 2 0 यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 2 स्थान छोड़ करके 2 0 वहाँ पे काम आ गई, 1 0 की बात करें तो 1 0 से यहाँ पे कट गई, तो 10⁻22 बच गया, ठीक है। ये वाला इसका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ये वाला। चलो भाई आगे हम बात करें यहाँ पे किसकी, 1/7 की, ठीक है। यदि बहुत सारों को मन में विचार हो कि सर आंसर ये वाला क्यों नहीं होगा, आंसर सही है, ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक संकेतन में पूछ लिया तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आंसर इसको ना मान करके आंसर इसको माना जाता है, बाकी आंसर तो दोनों हैं, ठीक है। क्योंकि गणित है, सीधी सी कुछ भी नहीं है। अगली हम बात करें यहाँ पे 1 ग्राम लिथियम की बात कर रहे हैं, तो 1 ग्राम लिथियम का मतलब कितना होता है, 1/7 मोल ऑफ लिथियम। तो यहाँ तक की कहानी तो सेम ही है, जैसे ही सोल्व करोगे तो ये वाली कहानी आपके सामने आई, ठीक है। अच्छा, इस वाली कहानी की देखते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 86/100 हुआ, और ये कितना लिखा हुआ है, 23। अच्छा जी, देखो भाई 8.6 इसको लिख सकता हूँ, और यहाँ पे कितना कर सकता हूँ, 10⁻22। तो आपको आंसर में ये वाली चीज़ लिखनी है, ये वाली भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये वाली क्यों नहीं लिखना पसंद करूँगा, क्योंकि सर ये वैज्ञानिक संकेतन में नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं जो आंसर मानूंगा एज अ एग्जामिनर, वो क्या लिखूंगा, आंसर को ये वाला लिखा जाएगा, ठीक है जी। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा क्लोरीन वाला। अच्छा जी, क्लोरीन की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन गैस है भाई, ठीक है।
क्लोरीन की बात करें तो Cl2 की बात कर रहा है 1/71 मोल होंगे, क्योंकि एक में कितने होते हैं 35.5, ठीक है। अच्छा जी, यदि एक Cl की बात करें तो कितना होता है 35.5, तो 2 है तो कितना आ जाएगा 71। अच्छा जी, देखिएगा यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाली कहानी तो वहाँ पे सेम है। अब यदि बात की जाए यहाँ पे तो इसको हम चेंज कर रहे हैं। अब इसको चेंज किया तो भाग देंगे तो ये आएगा। अब इसको देखना कितना लिखा हुआ है 0.848 बटे कितने 0 4 0 और ऊपर कितना है 10 की घात 23। अब इसको मुझे यदि चेंज करना है तो 2 0 तो मैं कहाँ पे काम लूँगा इसको काटने में, और 2 0 यहाँ पे मैं काम ले लूँगा। तो 8.48 इंटू 10 की घात 21 मेरे इस सवाल का आंसर हो जाना चाहिए, मोलिक्यूल्स ऑफ Cl2। अब आप एक चीज़ देखिएगा किस प्रकार से कि यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे Cl2 की तो उसमें कितना आ रहा है 8.48। अच्छा जी, यहाँ पे लिथियम की बात करें तो उसमें कितना आ रहा है भाई मेरे 8.6, ठीक है। सेकंड की हम बात करते हैं सोडियम की तो उसमें कितना आ रहा है 26.2 या फिर बोल सकते हैं 2.62, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखेंगे तो देखिएगा जब इन सब चीज़ों को देखा जाएगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लगेंगे आपको परमाणुओं की संख्या वो किस में लगेगी, तो आप बोलेंगे सर सबसे ज़्यादा जो रहेगी संख्या वो किस में होगी, लिथियम में होगी। लेकिन आप इसको जांचेंगे कैसे, आप इसको जांचेंगे कैसे, तो आप एक काम कीजिएगा, जो यहाँ पे यदि ये वाली चीज़ नहीं पूछी होती, कौन सी, यदि ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं पूछी होती तो आप वहाँ पे क्या करते, आप सीधा सीधा बोलते कि सर वहाँ पे वैज्ञानिक संकेतन में लिखने की ज़रूरत है। यदि ये वाली चीज़ पूछ ली है तो इसका मतलब हो गया सर वैज्ञानिक संकेतन को छोड़ो, जो आपके यहाँ पे 10 की पावर जो दी हुई है ना उनको आप समान रखो, ठीक है, ताकि 10 की पावर को हम देख करके यहाँ पे बता सके। देखो इसमें देखो कितना लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है, अगले वाले में भी 21 पावर, अगले वाले में भी 21 पावर। तो इन सब में जो 21 पावर है यहाँ पे क्यों किया गया है, क्योंकि मुझे लास्ट में कंपेयर करना है। इसमें भी 21 पावर रखी गई है, अगले वाले में भी 21 पावर है, सब में 21 पावर है। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाली चीज़ को देख करके यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ या फिर दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन लग रहा है मेरे को, तो आप देखोगे सर यहाँ पे लिथियम ही आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आपको यदि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वाला छाटी है या फिर सीधा आपको बोल दे कि परमाणुओं की संख्या बताओ, जो आपका आंसर रहेगा वो वैज्ञानिक संकेतन में ही लिखकर आएंगे, ठीक है। तो ये सब किस लिए दिया हुआ था यहाँ पे, ये सब यहाँ पे परमाणुओं की संख्या किस में ज़्यादा है उसका परिकलन करने के लिए, यानी क्वेश्चन को पढ़ना बिल्कुल जरूरी है किस में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 28। और इसी के साथ में आपके क्वेश्चन नंबर 28 पूरे होते हैं। उसके बाद के जो अगले वाले क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।